प्रणाम नमस्ते, एक बार फिर से सभी का स्वागत है बिरहा के बादशाह। जी हाँ, ये शानदार शो फिर से आ गया है आपके बीच में और अभी तक कांटे की घड़ी नहीं आई है, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ा सा कठिन लग रहा है। हमारे जजेस तक फैसले को लेकर मुझे जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है इस बारे में जज की राय। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले हमारे कलाकार को, जिसको आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप किसी को बुलाएं। राम आशीष यादव जी, जो कि चंदौली से चल के आए हैं, उनका स्वागत है इस मंच पे। क्या बात है, ये बहुत ही नामी कलाकार हैं इस बिरहा के जगत में। इन्होंने बहुत सारा समय दिया है और आज इस बिरहा के बादशाह मंच पे भी आए हैं अपने आप को साबित करने, बताने की बादशाह मैं हूं। पर जब तक निर्णय ना आए ये तय नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी दुविधा है, मैं अपने गुरुजन से इसमें विचार विमर्श करना चाहूंगा कि हमारे इस कलाकार के जोड़ में कोई जोड़ा नहीं है। तो मैं चाहूंगा गुरुजी कि आप थोड़ी सी हमारी मदद करें और अगर अनुमति हो तो आप किसी भी पुराने पार्टिसिपेंट को बुलाएं, जिससे कि ये कार्यक्रम को खूबसूरत किया जा सके। ऐसा मत कहिए कि इस कलाकार का कोई जोड़ा नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है। क्या बात है। बिरहा की वीरांगना, मिर्जापुर की धरती माँ विंध्यवासिनी की आशीर्वाद से बिरहा जगत में जन्म लेने वाली एक बच्ची है, नाम है जिसका फगुनी देवी। क्या बात है, तालियां बजाइए फगुनी देवी के लिए। एक बार हम इन्हें सुन चुके हैं, फिर से सुनने चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप उन्हें आमंत्रित करें। तो मैं बिल्कुल बिना विलंब के आमंत्रित करना चाहता हूं वही पुराना नाम, फगुनी देवी। बिरहा के बादशाह का आगाज तो कई दिन पहले हो चुका है, पर अंजाम तक ले जाने की जो तैयारी चल रही है, उस सिलसिले में फिर से एक बार जोरदार टक्कर होने जा रहा है। हमारे गुरु ने यह तय किया है कि फगुनी देवी जी को रिपीट किया जाए और कार्यक्रम को और कड़ा किया जाए। तो मैं गुरु जी से ही जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप किसे सुनना चाहेंगे? तो पहले भाई राम आशीष जी को ही सुनना चाहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो राम आशीष जी संभालिए आप अपना मंच, और मैं फगुनी देवी जी से चाहूंगा कि आप लीजिए अपना स्थान। क्या बात है, क्या बात है। बार सुनने भैया मिजाज में हुआ। सर्वप्रथम न्याय की कुर्सी पे विराजमान अपने जज महोदय के चरणों में कोटि कोटि से नमन करता हूं। हम भोजपुरी बिरहा गायक राम आशीष यादव चंदौली की माटी से एक छोटी सी प्रस्तुति, सामाजिक चित्रण जैसन के भी आप सब भैया लोग सुन ला। फगुनी जी के मुखार बिंदु से आप सब भैया लोग श्रवण कैला सुन ला। बड़ा लाजवाब गीत रहल। मास्टर साहब संकेत है आवा। सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। भूमिका के अंतर्गत कवि जी संकेत करते हैं, ये नारी क्या है।
नारी मीन्स फागुनी जी, औरत। ये औरत क्या है? इनकर परिभाषा लिखत हूं कवि जी कैसे? भला होती नारी की जुल्मी जवानी, नजर सर चला कर किया दिल को घायल, चहेता को अपने पागल बना करी के छोड़ी, उज्जैन की ना जनीना सुनंदा, नजाकत भरी हुस्न वाली हसीना, जो देख लेता जिगर में चाहत, मुश्किल हो जाता जमाने में जीना। बिरहा के सुने वाले प्रेमी सज्जन, भला होती नारी की जुल्मी जवानी, सुर नर मुनि को डिगा करके छोड़ी, जेन के बनौलस उहे परास्त हो गल इनसे। कहानी का शुरुआत हो गल बिरहा का हमरे कांड का। कहानी कहाँ के बा? उज्जैन से कहानी मिली। उज्जैन की रहने वाली सुनंदा नाम की एक खूबसूरत लड़की है, लाजवाब, नाजो अदा से एकदम भरपूर, जैसे आप विराजमान हैं। घर में कौन है? एक पिता, एक माँ, वो भी वृद्ध, एक लौती बेटी है। बाप मजदूरी करके अपनी बिटिया को पढ़ा रहा है, परिवार चला रहा है। धीरे धीरे समय बीते गए पंचो। कुछ दिन के बाद अचानक बाप का एक्सीडेंट हो गई। और जब एक्सीडेंट हो गई तो घर में कोई कमाए वाला ना बा, कोई आय के स्रोत ना बा। बड़ा चिंतित मुद्रा में सब लोग बैठल बा। अब वो लड़की जो 20-21 साल की लड़की है, सोच रही है कि जवन माई बाबू हमके इतना दिन हमें सेवा करके इतना बड़ा कर देलन, तो हम हूं कुछ करके अपने बाबू माई की सेवा करी। हुनर का अपने अंदर है, पढ़े तब स्कूल में गावे, आ गावत आप जैसा सुरहू कर रहल। जितना सुघरू गावे उतने सुघरू रहे। यहाँ बिरहा में एक लाइन गजल लगत हो। कौनो प्रेमी कौनो प्रेमिका से कहत रहे, जैसे हीरो हीरोइन से कह रहा है, अरे मेरी जिंदगी तू, मेरी जिंदगी आ मोहब्बत तू मेरी, मेरी जिंदगी आ मोहब्बत तू मेरी, तुझे है कसम बे वफा तू न होता। वफा तू ना हो मेरी जिंदगी है। अरे मेरी जिंदगी तू, मोहब्बत तू मेरी, तुझे है कसम बेवफा तू न होना। मेरी हर खुशी तू, चाहत तू मेरी, मेरी हर खुशी आ चाहत तू मेरी, तुझे है कसम बे वफा तू ना होना।
ई तो कव्वाली का नमूना रहल। लेकिन बिरहा के अंतर्गत कभी लिखत हो पंचो कांड का मतलब बोला कहानी स्पष्ट हो गल, कहानी समझ में आ गई तो बिरहा हो गई। लेकिन वो सुनैना जो लड़की है बहुत ही खूबसूरत है, 21-22 साल की वो लड़की है। विद्यालय में गीत संगीत गावे, दे गई कि हमारे बाऊ लाचार हूँ, माई लाचार ही, आखिर दो रोटी कहां से मिली। एक काम शुरू कैलस, अरे गजब मुस्कुराहट। आप मुस्कुराते हो तो कुछ कुछ हमें होता। गजब मुस्कुराहट, अरे गुलाबी लबों पे, गजब मुस्कुराहट, अरे गुलाबी लबों पे, चुरा लेती मन को गजल गाने वाली। चुरा लेती मन को गजल गाने वाली। गजब मुस्कुराहट गुलाबी लबों पे, चुरा लेती मन को गजल गाने वाली। दर्शक दीवाने, दर्शक दीवाने यही कह रहे थे, दर्शक दीवाने यही कह रहे थे, पल पल ठहर जा ओ जाने वाली। क्या बात है। गजब मुस्कुराहट गुलाबी लबों पे, चुरा लेती मन को गजल गाने वाली। वो लड़की जा करके हारमोनियम उठाती है और गजल गाने का काम शुरू कर देती है। अच्छा तो जितना सुघर है फागुनी जी उतना सुघर गावे भी। बारे प्रभु, हारमोनियम लेके कहीं वो सड़क पर वो चौराहा पर गावे, कहीं वो चौराहा पर गावे, ये सुने तो सुनैया लोग का भीड़ लग जाए। एक दिन वो लड़की गा रही है चौराहे पे बैठ करके, और तमाम गाड़ी वाले गाड़ी खड़ा करके आकर के गजल का आनंद ले रहे हैं। उसी में एक ऐसा नौजवान आया, ऐसा नौजवान आई, चेहरा बड़ा बदसूरत हो, उम्र 45 साल 47 साल हो, लेकिन नोट का गड्डी हाथ में हो, उड़ावत हो। नजम का भाव लगल कैसे, या तो ऐसा श्रृंगार रस भी कवि जी दर्शा दिले हुए। नैन कजरारे कारे गोरे गोरे गाल सुघर, घने बादल के लेखा बिखरे काले बाल सुघर। मुखड़ा जैसे चांद बादलों के घेरा में, मुखड़ा जैसे चांद बादलों के घेरा में, सुनंदा की मौसी का लड़का पड़ा फेरा में। उम्र कुछ अधिक उसकी, उम्र कुछ अधिक उसकी, चेहरा दिल भी काला था, राजन तोटकों का मालिक पैसा वाला था। हुस्न की जाल में, हुस्न की जाल में फंस करके आह भरने लगा, दिखाकर सपना सुनैना को राज करने लगा। ए बाबू तो हिसाब से भैया लोग कहानी के समझ ला।
वो लड़की एक चौराहे पे गजल गा रही है, हारमोनियम बज रहा है। तब तक 2-4 गाड़ी खड़ी हुई। एक नौजवान आया जिसकी उम्र 45 साल है, काला चैयाट एकदम चेहरा हो, पास में गया, वाह क्या गा रही है, पैसा लुटाने लगा। कार्यक्रम जब समाप्त होता है, वो लड़की जाने के लिए तैयार होती है, तब तक जाकर के हाथ पकड़ लेता है। ऐ मेरी जाने मन आ, एक काम क्यों करती है तू? इसी नोट के लिए, इसी रुपया के लिए ना, चल मैं तेरा हर सपना पूर्ण करूंगा, पूरा करूंगा। वो लड़की बोली कि भैया आप हमारे पिता के तुल्य हैं, हमारी उम्र और आपका उम्र कितना है, अंतर लगा लीजिए। कहा मैं 20-22 साल की लड़की हूं, कहा आप 50 साल के हैं। हाथ जोड़ने लगी। वो नौजवान बोला जिसका नाम बताया गया पत्रिका के माध्यम से, राजन, कहा कि सुनो, आज इस दुनिया में कुछ नहीं है, जहां ही है तहां सब कुछ हो। लालच में वो लड़की आगे बिरहा में एक लाइन गीत लगत हो। तरीसा बढ़ला, तरीसा और बढ़ा। अरे आग लागो तोहरी रुपैया में हो कमैया में, अरे आग लागो तोहरी रुपैया में हो कमैया में, अरे आग लागो तोहरी रुपैया में हो कमैया में, कमर मजा मिली बुढ़ैया में हो कमैया में। ए बाबू, वो लड़की समझाती रह गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जाकर हाथ पकड़ लेता है, जिद करने लगता है, और जब जिद करके ले जा करके एकांत में ट्रक में बैठाता है, भाई लगा अरे तरह सवा चुए मीठी बतिया से न सूरतिया से, अरे रसवा चुए मीठी बतिया से ना सूरतिया से, दिलवा लगला दवाला दिया से ना सूरतिया से। वो सुनंदा उस नौजवान के पैसा के लालच में आ जाती है और हर कर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहां रिश्ता देखिए, लास्ट में जब देखा गया, जब पर्दा फांस हुआ, तो सुनंदा राजन के मौसी की लड़की थी। अब यहां भाई बहन का नाता हो, राजन पर्दा के छिपावत हो, लेकिन समझे कैसे? अरे मिलल करियावा के गोरखी लुगाई, अनहरा सियार बदे गोदवा मिठाई, खेलवाना होला इजतिया से हो, इजतिया से, दिलवा लगल दवा लतिया से हो, इजतिया से। ए बाबू, वह लड़की सुनंदा राजन के पैसा के लालच में आकर हर कर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। अब रोज का मिलना जुलना हो गया, धीरे धीरे मोहब्बत का प्रमाण ऊपर बढ़त है पंचो। लेकिन देखें ये गरीबी का हो खले हो, शैली में संकेत बा। अरे मोरे राम की गरीबी घर की फांसी बन गई,
अरे गरीबी गर की फांसी हो गरीबी गर की फांसी बन गई। अरे दौलत की प्यासी हो गई चरण की दासी। अरे हाँ दासी दासी दासी। दौलत की प्यासी बन गई चरण की दासी। रुपया में पंचो इतना गर्मी होला हो ओकर कोनो सीमा ना हो। आज रुपया के बादौलत राजन उस लड़की को गुमराह करके फंसा लेता है, लालच देता है, तमाम सपना दिखाता है। वो लड़की उसके साथ हर कर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीता था लेकिन राजन करत का हो? अरे करे न कोई शंका हम पर, राजन राज छुपाता था। व्रत रक्षा बंधन का राखी वह बंधवाता था। गौरी दुल्हनिया नजर गड़ाई पाप पति को जकड़ लिया। अरे तक हाथ लगा कर सुनंदा राजन को रंगे हाथ वह पकड़ लिया। इधर हर साल रक्षाबंधन के दिन उस सुनंदा अपने मौसी के घरे आवे। आज जब घरे आवे तो राजन के हाथे में कलाई में राखी बांधे ताकि ई जवार ई हिताई नताई गांव घर क्षेत्र के लोग ही जाने कि सुनंदवा तो राजन को बहिन है। लेकिन कहल जला ये पंचो मेहरारू काठी का सवत ना स्वीकार करलिन। एक दिन अचानक राजन का धर्म पत्नी गौरी आड़े से देख लेलस। आ जब देख लेलस तो अबाक रह गइल कि रे सैया ऐसा कर्म पर उतर गिलन। कौन हमसे नादानी, कौन ऐसा हमसे गलती भइल कि हमार सैया हमारे साथ इतना बड़ा छल के गिलन। कुछ कहत ना है, राज के बात अपने दिलवे में रख ले। लेकिन देखे पंचो बिहान भयल जब सुनंदा अपने घरे गई है अपने सैया से मजाक करते हो। कैसे मजाक करे मास्टर साहब? गौरी राजन से कहते अरे डूब डूब के पिए ला पानी हो राजन। अरे डूब डूब के पिए ला पानी हो राजा। बहिनिया बन गईली रानी हो राजा। बहिनिया बन गईली रानी हो राजा। राजन कलश की तू का कहल चाहते? कह सैया सुनल चाहत हुआ? कहा बता। अरे राखी का धागा तू ना पाक कैला। मौसी मौसा के तू दामादा भैला। अरे तक कहिया ले काटेला चानी हो राजा। अब बहिनिया बन गईल रानी हो राजा। एक दिन सुबह सुबह को भक्त गौरी सामने आगे खड़ा हो गई। कसका जी जात हुन का कहे कि हाँ यार, कहे एक बात कही, कहे बतावा। कहीं कहिया से खिचड़ी खवा था, कब से ही चानी काटत हुआ। कहे तू कहल का चाहत ही? कहे तो के शर्म ही ना लगत हो? राखी के बंधन के भी तू लोग नापाक कर देला लोग। कहे कैसन? कहे हम बताई। अब वो भी मजाक करत हो। कल से गौरी एक बात बताऊं, एक बात पूछूं तुमसे? कहाँ बोलिए? ए बताओ राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? गौरी कलश की 3। ये मजाक होता दोनों के बीच में।
वो कलश की राजा दशरथ के कई रानी रहली? गौरी कहते 3। तो राजन कलश की का करी, तू ठियाऊ लिया दी घरवा? कहा तू 4 लिया के रखला घरवा? तोरे जंघा में जोर 10 लिया के रखला घरवा? गौरी कलश की सैया एगो बात हम कहीं, कहा बोलो? कलश की पांचाली के कई पति रहलन? द्रौपदी के कई पति रहलन? राजन कलश की 5 थे। तो गौरी कलश का के 4 अमूल लिया के रख ली घरवा? इतने पर बतिये बिगड़ गई। उठाए कोई गाल पर एक तमाचा मलस राजन, दूर लड़के हिसाब से बात कर, शायद तुझे पता नहीं वो मेरे मौसी की लड़की है। अरे भाई बहन के नाता पे दाग मत लगा। बाबू इतना मारता है वो लड़की बेहोश हो जाती है, गिरी हुई है, घर में बेहोश है। वो पापी दुराचारी घर से निकलता है, अपने ट्रक पे चले जाता है। जब ट्रक पर गई हो, धीरे धीरे बाबू ऐसे ही दिन बीतत हो, भाई का पहपड़ में संकेत बा। गौरी अपने दिल में राजा छुपाई बनल कसाई हो। गौरी अपने दिल में राजा छुपाई बनल कसाई हो। खुली भेदता कांटा ना हट पाई बनल कसाई हो। इतना के बाद भी वो लड़की, वो औरत गौरी इस बात को छुपाती चली गई। गौरी अपने दिल में राज छुपाई बनल कसाई हो। खुली भेद त कांटा ना हट पाई बनल कसाई हो। सोच गई कि अगर ये भेद खुलेगा तो ये समाज वाले लोग हमारी एक शब्द खड़ा कर देंगे। भाई लगा अरे जहिया रक्षा बंधन आयल सुनंदा फिर अली हो। गौरी पहले से सजगी अनजाने धोखा खैली हो। अरे दवा मिला के खाना वो खिलाई बनल कसाई हो। गला दाब के आखिर दिया मुआई बनल कसाई हो। ए बाबू, हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के दिन वह लड़की सुनंदा अपने घर से चली। और जब घर से चली राजन के घर पहुंची है, और वक्त पे राजन नहीं था, राजन ट्रक पे था। और इधर गौरी सुनंदा को घर पे खाना खिला करके सुला रही है। गौरी कैलस का ओकरे भोजन में नशा का गोली मिला के भोजन करा दिलस। अब भोजन करके जब बाबू सुनंदा सुतल है, तब बेहोशी अवस्था में सुतल है। ओकरे बाद कैलस का आलम संकेत बा। आए हे अहो नहारी तारे नहीं, अरे तारे दुनिया में ये पंचो। चाहे गेहूं के तो लगावे बिगड़ल ट्रक लेके राजन फंस रहल ये पंचो। इधर गौरी बोटी बोटी काटे दुख मिजाज। ए बाबू, इधर वो सुनंदा जब भोजन करके सोती है बेहोशी अवस्था में, गौरी हाथ में कटार उठाती है और उससे हाथ से बोटी बोटी करके अलग अलग कर देती है। देखा ये पंचो हिदना भोरहरिया में वो राजन ट्रक बनवा के घरे आइल है। आज जब घरे आइल तो पूछलस कि अरे गौरी सुनंदा कहाँ है। जब इतनी बात वो बोला, तब तक वो इशारा करती है गौरी कि स्वामी उसमें सोई है। और जैसे ही राजन जाके
वही घरे में पलंग पे सुतावल गई हो, वही बोटी बोटी काट के ऊपर से चादर उड़ा देवल गल हो। और जैसे ही चादर उठावत है राजन तो देखत है तो अबाक रह गई। आखिरी भाव लगल। अरे तो तारा तो चदरिया, अरे देखा ललसिया, अरे का कैली रे पपिनिया बहले यसिया। ए बाबू, राजन जब उस रूम में प्रवेश करता है और जैसे ही जाकर के चादर उठाता है अभाग रह जाता है। सुनंदा की बोटी बोटी काट के और के सजा के रखल गई हो। समझ गया कैसे मास्टर साहब? आखिरी भाव लगल। अरे तो चदरिया, अरे देखा ललसिया, और तई का कैली रे पपिनिया बहले यसिया। ए बाबू कहना बा, तुरंत सूचना दिया पुलिस को, राजन गांव का मारा। पत्नी पति को लगी हाथ कड़ी, अरे चला कोई ना चारा। अभी तक जलवा में जीवनिया बहले यसिया। गुरु गणेश गुरु रामलाल गए स्वर्गीय बच्चन पावन रामदेव चिंता कवि पुजारी राम खिलावन की गरीबी घर की फांसी बन गई। आशीष राम कवि की धोखा देते विश्वासी गरीबी गल की। हो और क्या गजब का परफॉर्मेंस है राम आशीष यादव जी का। दिल छू लिया, मजा आ गया, आनंद आ गया। आपके दिल छूने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ तय होना है कि बादशाह कौन है। मैं बिना विलंब किए जानना चाहूंगा हमारे गुरुजन से, हमारे सरपंच से, कि क्या राय है राम आशीष यादव जी की प्रस्तुति पर आपका, आदरणीय श्री कल्पनाथ यादव जी। बहुत लाजवाब प्रस्तुति रही है राम आशीष यादव जी की, और इनके नाम से ही लगता है इनके माता पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के निश्चित रूप से भक्त हैं। इसीलिए उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इनका नाम रखे हैं राम आशीष। तो जिसके ऊपर राम की कृपा है उसकी कला का कोई जोड़ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। मालिक आपको बिरहा जगत के इस मार्ग पर और प्रशस्त करे। धन्यवाद। और बगल में बैठे आपके बिरहा सम्राट कवि आदरणीय रामा यादव जी, आपको कैसा लगा राम आशीष जी का ये परफॉर्मेंस? जिसके साथ श्री राम जी का ही आशीष हो उन्हें राम आशीष कहते हैं। वाह। इसलिए मैं कहता हूं कि जो एक कलाकारी दिखाए हैं ऐसी ही कलाकारी आगे दिखाएं कि जिसका जोड़ न मिले। बिल्कुल, इस आशीर्वाद के साथ आपने जो कहा कि इसका जोड़ ना मिले, लेकिन हमारे कल्पनाथ गुरु जी ने इस जोड़ के जोड़ा को खोजा है और बुलाया है इनके जोड़ में फगुनी जी को। जानना चाहेंगे राहुल पांडे रमन जी से कि कैसा लगा राम आशीष जी की परफॉर्मेंस। राम आशीष जी की प्रस्तुति में वो गहराई है कि उस गहराई में बार बार गोता लगाने का मन करता है और मन नहीं भरता है, बार बार सुनने का मन करता है। तो राम आशीष जी हमेशा रामचंद्र जी के आशीष तले आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं।